बोले आप ये सामान लेके आ गए। मैं कहा जी हाँ तो सामान तो ले आया हूँ, देना तो है लड़की को। वो बोले ऐसे नहीं चलता, सामान हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो ब्रांडेड सामान चाहिए जो हमारे लेवल का है। आप तो पता नहीं किस किस कंपनी का उठा ले आएगी। एक तो जो ग्रेजुएट लड़की जो इनके आ रही थी बड़े का, वो अपने घर बैठी है, जो हेलीकॉप्टर में आई थी। वो घर क्यों बैठ गई? इनके तो लेवल की थी, क्यों? उसका लेवल ऊंचा था इसलिए बैठ गई। इनके लेवल में नहीं थी वो, उसका लेवल ऊंचा था इसलिए वो बैठी। उनके पास पैसा था, ताकत थी, और वो इनको एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। भाई फिलहाल हम पहुंचे हैं भिवानी के दिनौद गांव में, और यहाँ पे एक हरियाणा में बहुत ही ट्रेंडिंग मुद्दा जो है वो चला हुआ है कि दूल्हा बगैर दुल्हन लिए वापिस चला गया। बारात जो है वो बगैर दुल्हन के वापिस लौट गई। ऐसा क्या कारण हुआ जिससे दुल्हन को ले के दुल्हन के बिना ही बारात को वापिस जाना पड़ा? क्या बात हुई, क्या घटना घटी जिससे कि दोनों पक्षों के जो है तालमेल खराब हो गए, और जो दूल्हा है वो दुल्हन को लिए बगैर ही यहाँ से वापिस चलेगा? तो आज हम लड़की पक्ष के पास आए हैं और बात करेंगे लड़की पक्ष से, तो जानेंगे भाई क्या बात हुई क्या नहीं। तो राम राम भाई। भाई साहब ये मतलब जो शादी की थी आपने, लड़की का जो रिश्ता किया था, तो ये आपने मतलब जो रिश्ता किया उन बंदों से मतलब आपकी क्या बातचीत हुई जब वो बारात लेके आए? क्या ऐसी घटना घटी कि बारात जो है आपके दरवाजे से वापस लौटी? देखो जी, हमने लगभग 6 महीने तक रिश्ता रखा था। रिश्ता साफ सुथरा था जी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। मैं पेशे से मजदूरी का काम करता हूँ, लड़की का मामा हूँ जी, और वो पेशे से वकील हैं जी भिवानी कोर्ट में। लड़का और लड़की की बहन, उसका भाई है एक बॉक्सिंग का कोच है, और उसका पिताजी की दुकान है भिवानी ATM चौक पे जी। सब कुछ ठीक ठाक था। ₹1 नारियल का रिश्ता तय हुआ था जी। सब कुछ ठीक ठाक चलता आ रहा था, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। बीच में पैसों का MC है भिवानी जो कि समाज से, वो भी चल रहे थे। अच्छा, सब ठीक था। शादी की तिथि निकलवा ली जी हमने, भाई शादी कब की रखनी है। तो शादी की तिथि निकली 23 जून की जी। जैसे ही तिथि निकली तो मैंने शादी की चिट्ठी पहुंचाने की कोशिश की उनके घर पे। तो 13 जून को मैं शादी की चिट्ठी लेकर उनके घर पहुंचा, सब ठीक हुआ। फिर मैंने उनसे बातचीत की कि लगन आप गांव में लोगे या फिर आपके यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। उन्होंने ले जी हम मेरे का प्रोग्राम करेंगे, लगन लेके आना आप, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं ठीक है जी, जैसी मर्जी आपकी। तो मैं लगन लेके 22 तारीख को वहाँ पहुँचा अपने परिवार के साथ जी। सारा सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, आभूषण, बर्तन और कपड़े सब कुछ लेकर गया। 7:15 बजे मैंने उनको लगन दे दिया, सब कुछ सौंप दिया। जैसे ही उन्होंने हमारा खाना पीना करवा दिया, हमने तो चलने की तैयारी के लिए हम बोले। तो लड़के की बहन संतोष ने अंदर से किसी को भेजा और मेरे को बुलाया। अंदर बुलाया तो बुलाते ही साथ उसके कमरे में 3 बहनें संतोष की, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी जी। वो शादीशुदा थी, वो भी आई हुई थी। संतोष ने बताया कि ये मेरी बहनें हैं, और साथ में उनका भाई विक्की, संतोष, उनकी मम्मी और उनके पापा पहले से ही उस कमरे में थे। और फिर साथ में ही वो हरस वहाँ पहुँच गया और मेरे से बोले आपने ये क्या किया साहब? मैं कहा जी क्या किया? बोले आप ये सामान लेके आ गए। मैं कहा जी हाँ तो सामान तो ले आया हूँ, देना तो है लड़की को। वो बोले ऐसे नहीं चलता, सामान हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो ब्रांडेड सामान चाहिए जो हमारे लेवल का है। आप तो पता नहीं किस किस कंपनी का उठा ले आएगी। माँ जी जैसी मेरी हैसियत थी मैंने उससे ज़्यादा करने की कोशिश की, मैं ले आया जो सही लग गया। उन्होंने नहीं जी ऐसे नहीं चलेगा, इससे तो अच्छा आप हमें नगद कैश दे देते या फिर FD करवा देते। मैं लेकिन जो हमने दूसरी वीडियो देखी है, हाँ जी, दूसरे पक्ष की जो वीडियो आई है, हाँ जी, तो हमने उसमें देखा है भाई वो तो मना कर रहे हैं, हमने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी अब भाई FD दे दो या हमें पैसे दे दो, या हमने उनका सामान भी नहीं बेच रहा। वो तो इस तरह से बोल रहे हैं। नहीं जी, ये तो झूठ बोल रहे हैं। ये बात मैंने बिचौले को बोला है कि उन्होंने ऐसे बोला है या तो सामान जो दिया है ना आपने, ये सामान बेकार है हमारे लिए, हम तो इसको छत पे डालेंगे या हमारे कोई काम नहीं आना, ठीक है। इस सामान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हमारे लिए FD करवानी या फिर नगद कैश देना होगा, ठीक है। मैं ये बात सुन के वहाँ से आ गया और मैंने बिचौले को बोला कि भैया से ऐसे बात होगी, इस बात को संभालो। तो बिचौले ने उनसे बातचीत की, भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? गरीब आदमी है अपनी तरफ से, और आपने सूखे लड़की मांगी थी उन्होंने दे दी थी, ठीक है। और जैसे भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा हो, अपना कर रहा है। लेकिन उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर
उसको बिचौलिया ने बोला कि भाई अगर आपको पसंद हो तो लड़का शादी के लिए बारात लेकर जाए, नहीं तो नहीं जाए। फिर उन्होंने जी ठीक है देखते हैं, ऐसा बोल के बात वहीं बंद कर दी उन्होंने। अगले दिन फिर वो मैंने तो शादी की तैयारी करनी थी। अगले दिन वो 8:15 बजे शाम को मेरे गांव के बारात लेकर पहुंचे। मेरे पास विक्की सोनानी का फोन आया। मैं शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, मेरे से उनकी कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं हुई। 8:15 बजे मेरे पास फोन आता है, बोलते आपके गांव में पहुंच गए। मैंने लड़का भेज कर उनको बुला लिया और धर्मशाला में भिजवा दिया। और जैसे ही वो लड़का बारात लेकर धर्मशाला में पहुंचा, साथ साथ मैं पहुंच गया। बारात से उतरते ही साथ जो लड़के पिताजी मंगलचंद सोरान बोले ये क्या किया आपने, हमारा कोई प्रबंध नहीं किया ठहरने का, ये धर्मशाला कोई धर्मशाला नहीं है, हमें तो वाटिका चाहिए थी। मैंने बोला साहब गांव में धर्मशाला और चौपाली होती है, वो हमने कर रखी है, जो मेरे गांव में सबसे अच्छी है वही कर रखी है। बोला नहीं ये हमारी तोहिन है, आपको वाटिका करनी थी, हमारा लेवल देख लेते। माँ जी ये तो कोई बात नहीं, आप गलत बोल रहे हो, लेकिन ज़्यादा बहस करने का कोई फायदा नहीं था। उस टाइम मेरे घर पे बारात पहुँच चुकी थी, तो मैंने उस बात को नज़रअंदाज करते हुए उनकी मिलनी करवा दी। फिर डुका के लिए आमंत्रित कर दिया। वे नाचते कूदते मेरे घर तक पहुँच गए। जैसे ही घर पे पहुँचे तो रिबन कटाई की रस्म होती गेट के द्वार पर। तो जो लड़के की साड़ियाँ बननी थी उन्होंने उनसे रिबन कटाई के रूप में नेग में बोला कि आप हमें 21,000 रुपये दो। मैंने बोला नहीं बेटा जायज़ है वो बोलो। तो वो बोले साहब आप बोलो। मैं बोला जी 2100 रुपये दे दो, बात को खत्म करो और आप अपना काम करो। तो वो 2100 भी नहीं दे रहे थे, कभी 500 दिखा रहे, कभी 600 दिखा रहे, ऐसे कर रहे थे। मैंने बोला साहब आप रख लो इनको। तो फिर जो लड़के भाई है बड्डा विक्की सोरान, वो बोलता है आपकी हैसियत ही क्या हमसे नेक मांगने की, क्यों तो आप कर्जा उठा के गुट्ठा टेक के हमारे वहाँ पे सामान दे के आए हो और आज कर्जा उठा कर गुट्ठा टेक कर हमारे खाने पीने का प्रबंध किया है। ये बात होगी। ये बात होने से मैंने भीतर एक हलवाई लगा हुआ था, भाई लग रहा है वैसे तो लड़की का मेरे परिवार से है, वाह भाई ऐसे ऐसी बात है बिगड़ती जाएगी ये तो मैंने उनको बोल दिया। तो उसने बोला ठीक है, वो भी साथ में चला गया रिबन कटाई रस्म पे। तो मैंने उनको बोला साहब आप स्टेज प्रोग्राम आप उस तरफ चलो। दूल्हे समय तो मैं उनको वापस भेजने लगा स्टेज की तरफ। तब ये लड़का समझाने के लिए उनके पास गया बनारसी हलवाई। तो उन्होंने जाते ही साथ इसको गिरेबान पकड़ लिया और इसको पकड़ कर खिचड़ में डाल दिया। और फिर सभी के सभी इकट्ठे हो गए बराती। ये जो संतोष है और तीनों इसकी बहनें हैं, विक्की और मंगलचंद और अरस जो दूल्हा था, ये बोले अब तो शादी तभी करेंगे जब आप हमें एफडी और गाड़ी दे देंगे, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे, वापस ले जाएंगे बारात को। हम बोले साहब ऐसे नहीं होता। मैंने तो सिर्फ इतना बोला, इतना बोलते ही साथ उसकी बहन ने बोला ज़्यादा मत बोलना, नहीं जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकी देगा ये। अच्छा, तो ये रिश्ता जो है जिस बंदे ने करवाया था, क्या आपने पहले जांच पड़ताल नहीं की थी भाई बंदे कैसे हैं कैसे नहीं, परिवार कैसा है कैसा है? जांच पड़ताल कीजिए एक दो जगह, जैसे बाजार का मामला होता है वो अलग होता है, गांव का होता है अलग होता है। गांव में तो कोई ना कोई पता दे देता भाई कौन कैसा इंसान है। बाजार में तफ्तीश ज़्यादा करने में बहुत मुश्किल हो जाती है जी, किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जहाँ भी कहीं एक दो जगह पूछने की कोशिश की तो वो पता नहीं मैं क्या आदमी थे, बोले ठीक है। अच्छा, मतलब 6 महीने रिश्ता रहा है। उस 6 महीने के दौरान आपकी बातचीत कितनी बार हुई उनसे? 6 महीने के दौरान उनसे मेरी लगभग 10-12 बार बातचीत हुई होगी। तो कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ भाई ये लालची है या मतलब ये मतलब कुछ लोग आ रहे हैं? ऐसा तो कभी भी महसूस होने ही नहीं दिया जी। उन्होंने अच्छे तरह से पेश आ रहे थे वो 6 महीने के दौरान, और हम भी अच्छे तरह से पेश आ रहे थे। लेकिन जब लगन लेके गए ना तब से उनका रुख एकदम से बदल गया जी। शादी के एक दिन पहले उन्होंने मेरे को फंसा दिया, अब तो शादी होनी है, कार्ड इसने बांट दिए हैं, घर में शादी का माहौल, रिश्तेदार इसके घर में आ चुके हैं, गांव समाज में न्योता दे दिया, खाने के लिए हलवाई कर दिया, टेंट सामान सब कुछ कर रखा। अब मैं किसी तरफ का नहीं था उस टाइम, उन्होंने मेरे को बांध कर दिया। अच्छा, तो जैसे वीडियो में हमने वीडियो देखी, दूसरी वीडियो में दूसरा पक्ष जो है वो ये बोल रहा है कि भाई उन्होंने पहले हम पर हमला किया है और हमारे मतलब लेडीज भी नहीं बख्शी, सभी पीटे हैं। तो ये सच है या झूठ? ये बिल्कुल सरासर झूठ है जी। हमने कोई हमला नहीं किया, सिर्फ बनारसी उनको समझाने के लिए गया था, उन्होंने इस पे हमला भी किया है। और फिर हमने समझाने की कोशिश भी की फिर भी, लेकिन वो नहीं माने। जाते जाते यही बोलिए मैं एफडी और गाड़ी मिलेगी तो ही करेंगे, हम नहीं तो नहीं करेंगे। बाद में जान से मारने की धमकी दे गए। और फिर दूसरी बात ये है जी, अगर हम हमला करते तो बारात के पीछे 10 से 15 लोग यहाँ हमारे मकान में बैठे थे पास वाले में, उनको ही मार सकते थे हम, ठीक है। और उन बारात वालों ने खूब चाय पानी पी, खूब खाना पीना किया, खूब भोक्का किया, और उनने खुद ने बयान दिया है कि हमको इन्होंने दुल्हन पक्ष के लोगों ने
जो बारात में आए हुए थे उन लोगों ने खुद अपने मुंह से बयान दिया है कि इन्होंने तो हमारी अच्छी सेवा की है, बहुत अच्छे आदमी है, सरासर गलती है विक्की सोरान और उसके परिवार की, इनसे अभद्र व्यवहार किया, बदसलूकी से पेश आए हैं। बिल्कुल बारात के आदमियों ने बयान दिया। अगर आप हमारी सच्चाई नहीं कर समझ रहे तो उनकी सुन के आप बता देना ये बात। तो अभी आप प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमें न्याय मिले, ताकि आगे भविष्य में किसी गरीब बेटी बहन के साथ ऐसा दोबारा कोई बदचलन इंसान ऐसा काम नहीं कर सके। समाज में मैं यही चाहता हूं कि समाज में सुधार हो। ये दहेज प्रथा वाले लोग हैं ना, लालची लोग हैं, इनका भ्रष्टाचार और बहिष्कार किया जाए। तो भैया आपने सारा मामला जो है लड़की पक्ष का अभी सुना है, और हम भी मतलब ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी से और योगी जी, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आपने नारा दिया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन बेटियां जब सुरक्षित नहीं होंगी, बेटियों की जब इज्जत नहीं होगी, तो क्या फायदा है ये नारा देने का? क्यों नहीं इन बेटियों की सुरक्षा की जाती? क्यों ऐसे दहेज के लोभियों को मतलब सजा नहीं मिलती? अगर उन्होंने दहेज मांगा है, दूसरे पक्ष ने अगर दहेज मांगा है, तो हम कानून से अपील करते हैं कि भाई उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और उस पर जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाली और बेटियों का जीवन जो है वो बर्बाद होने से बच जाए।